दोपहर की तपती धूप में रसोई की गर्मी और भी ज्यादा लग रही थी। कल्पना पसीने से तरबतर होकर चूल्हे के सामने खड़ी थी। वह सुबह से एक पैर पर खड़ी होकर कभी बच्चों का टिफिन, कभी नाश्ता और अब दोपहर का खाना बना रही थी। ऊपर से घर की सफाई और कपड़ों का पहाड़ अभी बाकी था। तभी बाहर वाले कमरे से अंजलि की ऊंची आवाज आई, भाभी जरा सुनना, फ्रिज से ठंडा पानी लाना और हाँ, साथ में थोड़ा शरबत भी बना देना, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। कल्पना ने एक गहरी सांस ली। अंजलि को यहाँ आए हुए 7 महीने बीत चुके थे। वजह वही छोटी सी बात, ससुराल में किसी बात पर सास से कहा सुनी हुई, और अंजलि अपना सारा सामान समेटकर मायके आकर बैठ गई। उसका पति आलोक 2 बार उसे लेने आया, हाथ पैर जोड़े, पर अंजलि अपनी जिद पर अड़ी रही। जब तक माँ जी खुद फोन करके माफी नहीं मांगती, मैं उस घर की दहलीज पार नहीं करूंगी। कल्पना ने रसोई से झांक कर देखा। अंजलि सोफे पर मजे से पैर फैलाकर फोन में डूबी हुई थी। कल्पना ने पानी का गिलास मेज पर रखते हुए धीरे से कहा, अंजलि अगर थोड़ा हाथ बंटा देती तो बड़ा उपकार होता। आज सुबह से मेरी कमर में बहुत दर्द है और काम भी बहुत फैला हुआ है। अंजलि ने फोन से नजरें हटाए बिना तुनक कर कहा, भाभी अब आप भी माँ जी की तरह शुरू हो गईं। मैं यहाँ 2 दिन चैन की सांस लेने आई हूँ और आप मुझे काम गिनाने लगीं। आखिर मायके में बेटियां काम करने थोड़े ही आती हैं, वो तो मेहमान होती हैं। कल्पना का मन हुआ कि कह दे, मेहमान 4 दिन के होते हैं, 7 महीने के नहीं, पर वह चुपचाप रसोई में लौट गई। रात का समय था। कल्पना को बुखार जैसा महसूस हो रहा था, उसकी देह तप रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर सासू माँ शांति देवी के लिए 2 रोटियां सेंकी। जब अंजलि की बारी आई तो कल्पना की हिम्मत जवाब दे गई। उसने चकला बेलन किनारे रखा और अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अंजलि रसोई में आई। बर्तनों को खटखटाने के बाद वह चिल्लाई, भाभी मेरी रोटियां कहाँ हैं? यहाँ तो सिर्फ 2 ही रोटियां रखी हैं। कल्पना लड़खड़ाते कदमों से रसोई तक आई। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने शांत स्वर में कहा, अंजलि वो 2 रोटियां माँ जी की हैं। मैंने अपने लिए नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है, और तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बनाई क्योंकि तुमने मदद करने से साफ मना कर दिया था। अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपने आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरा अपमान कर रही हैं? कल्पना ने सहज भाव से उत्तर दिया, बेटी हो इसीलिए 7 महीने से तुम्हारा हर नखरा उठाया। लेकिन अगर तुम इस घर की सदस्य हो तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। और अगर मेहमान हो तो मेहमान इतने दिन नहीं टिकते। अगर तुम्हें भूख लगी है तो आटा रखा है, खुद बना लो। अंजलि पैर पटकती हुई अपनी माँ शांति देवी के पास गई। मम्मी देखो भाभी क्या कह रही हैं। इन्होंने मुझे खाना देने से मना कर दिया और कह रही हैं कि खुद बनाओ। शांति देवी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थीं, गंभीर होकर बोली, कल्पना बिल्कुल सही कह रही है। जब उसने तुमसे मदद मांगी थी तब तुमने उसे आवभगत का पाठ पढ़ाया था। अंजलि याद रखना, मायके की लाज तभी तक होती है जब बेटी वहां प्यार बांटने आए, बोझ बनने नहीं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कल्पना का हाथ बंटाना होगा। मुफ्त की रोटियां अब इस घर में नहीं टूटेंगी। अंजलि सन्न रह गई। उसे उम्मीद थी कि माँ उसे सीने से लगा लेगी और बहू को डांटेगी, पर यहाँ तो पासा ही पलट गया था। उस रात अंजलि को पहली बार भूखे पेट सोना पड़ा। भाग 3, भविष्य का डर और पछतावा। पूरी रात अंजलि की आंखों से नींद गायब थी। भूख के मारे उसके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके मन में हलचल मची थी। उसे माँ की कही हुई बातें कानों में गूंज रही थीं।
अचानक उसे ख्याल आया कि अगर सच में आलोक ने उसे छोड़ दिया तो, अगर यहाँ भाई भाभी ने उसे रखने से मना कर दिया तो वह कहाँ जाएगी। अभी तक उसे लग रहा था कि वह अपनी शर्तों पर जी रही है, पर आज उसे अपनी असली स्थिति समझ आई। अगली सुबह अंजलि जल्दी उठ गई। उसने देखा कि कल्पना अभी भी बुखार में तपी हुई है और उठने की कोशिश कर रही है। अंजलि चुपचाप रसोई में गई, झाड़ू लगाया और चाय बनाने लगी। जब शांति देवी और कल्पना रसोई में पहुंचे तो अंजलि को काम करते देख हैरान रह गए। अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, भाभी आप जाकर आराम कीजिए, आज का नाश्ता और खाना मैं बनाऊंगी। शांति देवी मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं चाहती थी बेटी। जिस दिन तू दूसरों का दुख समझने लगेगी उस दिन तेरा अपना घर भी बस जाएगा। अंजलि ने उसी वक्त कांपते हाथों से अपने पति आलोक को फोन लगाया। हेलो आलोक, मुझे माफ कर दो, मैं कल घर आना चाहती हूँ। मैं माँ जी, सास से भी माफी मांग लूंगी। उधर से आलोक की आवाज आई जिसमें एक राहत भरी खुशी था। मैं तुम्हें कल नहीं, आज ही लेने आ रहा हूँ। अंजलि, दोपहर के 3 बज रहे थे जब बाहर एक टैक्सी रुकी। आलोक गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर महीनों की थकान और आज की एक उम्मीद साफ दिख रही थी। अंजलि ने खिड़की से उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। 7 महीने के अहंकार ने उसे अपने ही पति से कितना दूर कर दिया था, यह उसे आज समझ आ रहा था। शांति देवी ने आलोक का स्वागत किया। चाय नाश्ते के दौरान घर में एक भारी चुप्पी छाई हुई थी। अंत में अंजलि अपना सूटकेस लेकर बाहर आई। उसने कल्पना के पास जाकर उसके हाथ थाम लिए। अंजलि भर्राई हुई आवाज में बोली, भाभी मुझे माफ कर देना, मैंने इतने महीनों तक आपको बहुत सताया। अगर कल आपने मुझे वो कड़वा सबक न सिखाया होता तो शायद मैं आज भी अपनी झूठी शान में अंधी रहती। कल्पना ने मुस्कुराते हुए अंजलि के सिर पर हाथ रखा और कहा, अंजलि, ननद तो घर की रौनक होती है। बस याद रखना, रिश्ता चाहे मायके का हो या ससुराल का, उसे सींचने के लिए झुकना और प्यार देना जरूरी है। जाओ अब अपने घर को संभालो। जब अंजलि टैक्सी में बैठी तो उसने पीछे मुड़कर अपने मायके की उस दहलीज को देखा जहां वह 7 महीने से बोझ बनी हुई थी। आज उसे वह घर छोटा नहीं बल्कि अपना कर्तव्य बड़ा लग रहा था। रास्ते भर अंजलि खामोश रही। उसे डर लग रहा था कि सासू माँ कमला देवी उसे स्वीकार करेंगी या नहीं। जैसे ही वे घर पहुंचे, आलोक ने घंटी बजाई। कमला देवी ने दरवाजा खोला। अंजलि को सामने देख उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अंजलि ने तुरंत झुककर उनके पैर छुए और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत नासमझ थी जो जरा सी बात पर घर छोड़कर चली गई। मुझे अपनी शरण में वापस ले लीजिए। कमला देवी का दिल पिघल गया, आखिर वह भी माँ ही थीं। उन्होंने अंजलि को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, बेटी, घर छोड़कर जाना आसान है पर घर बनाना मुश्किल। अगर तुझे अपनी गलती समझ आ गई है तो मेरे लिए वही बहुत है, लेकिन घर वापस आना तो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी उन खोए हुए 7 महीनों के विश्वास को वापस जीतना। अगले कुछ हफ्तों में अंजलि पूरी तरह बदल गई। वह सुबह सबसे पहले उठती, घर की सफाई करती और सासू माँ के साथ रसोई में हाथ बंटाती। वह अंजलि नहीं थी जो सिर्फ हुक्म चलाना जानती थी। एक दिन दोपहर में कमला देवी की सहेलियां घर आईं। बातों बातों में एक सहेली ने चुटकी ली, क्यों कमला, तुम्हारी बहू तो बहुत दिन मायके रहकर आई है, अब काम में मन लगता है इसका। अंजलि रसोई में चाय बना रही थी, उसने सब सुना। पहले वाली अंजलि होती तो बाहर आकर लड़ने लगती, पर आज की अंजलि शांत रही। कमला देवी ने गर्व से जवाब दिया, मेरी बहू मायके सीखने गई थी। अब देखो
पूरे घर को कैसे फूलों की तरह महका कर रखती है। मेरी तो लाठी बन गई है ये। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि अपनों का ख्याल रखने से मिलता है। उस रात अंजलि ने आलोक से कहा, आलोक, मैं चाहती हूं कि इस रविवार हम भाभी और भैया को यहाँ खाने पर बुलाएं। मैं अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। रविवार को कल्पना और उसका परिवार अंजलि के ससुराल पहुंचा। घर का माहौल हंसी खुशी से भरा था। अंजलि ने तरह तरह के पकवान बनाए थे। मेज पर साथ बैठकर खाना खाते हुए सब पुराने गिले शिकवे भूल चुके थे। शांति देवी ने अपनी समधिन कमला देवी से कहा, हमारी बेटी को आपने फिर से अपना लिया, इसके लिए शुक्रिया। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बहन जी, बेटी तो अपनी ही होती है, बस कभी कभी रास्ता भटक जाती है। अब देखिए, आपकी बहू और मेरी बहू ने मिलकर इस घर को स्वर्ग बना दिया है। अंजलि ने महसूस किया कि खुशियां बड़ी गाड़ियों या महंगे सामानों में नहीं, बल्कि साथ बैठकर दो निवाले प्रेम से खाने में है। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि अब वह कभी अपने अहंकार को अपने रिश्तों के बीच नहीं आने देगी। कहानी की सीख, अहंकार रिश्तों की दीवार खड़ी करता है, जबकि क्षमा और समझदारी उन दीवारों को गिराकर प्रेम का पुल बनाती है। समाप्त।